दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जिसे जीवन में उतारा जा सके। एक राजा था। राजा थोड़ा पागल था, थोड़ा सनकी था। अजीब अजीब सवाल सोचा करता था और उनके जवाब को ढूंढा करता था। ऐसे ही उसके चित्त पे 3 सवाल परेशान उसको करने लगे। अब वह उन सवाल को लेकर अपने सबसे प्रिय मंत्री के पास गया और मंत्री से उसने कहा कि मैं तुम्हें 30 दिन का समय देता हूँ, तुम्हें मुझे इन 3 सवालों के जवाब देने हैं। अगर तुमने इन 3 सवालों के जवाब दे दिए तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, और अगर नहीं दे पाए तो 30वें दिन तुम्हारे सर को काट दिया जाएगा। अब वजीर सनकी राजा की इस आदत से परेशान तो था ही, अब वह करता क्या। उसने पूछा कि महाराज वह सवाल क्या है। तब राजा कहता है कि मेरा पहला जो सवाल है कि इस मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा प्रश्न मेरा कि इस जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है, और इस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अब वजीर वहां से विदा होता है अगले दिन, और राजा उसे हिदायत देता है कि यह दिन कल सूर्योदय से प्रारंभ हो जाएगा और 30 दिनों तक, अगले 30 दिनों तक तुम्हें मुझे इस सवाल के जवाब देने हैं। मंत्री वहां से अपने घोड़े से निकलता है। कई संत फकीर, कई गुणीजनों, ब्राह्मणों, जितने विद्वान हैं सबके पास जाता है, लेकिन उसे उसका जवाब कहीं वह संतुष्ट नहीं होता है। हर जगह जहाँ जहाँ कहते हैं कि यहाँ पर एक विद्वान है, वहाँ चले जाइए, वो वहाँ जाता है, वहाँ ज्ञानी पुरुष के पास जाता है, संत के पास जाता है, लेकिन कहीं भी उसको संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाता है। थका हारा बेचारा एक गांव में एक कुटिया में पहुंचता है। उसे भूख बहुत लगी होती है, प्यास लगी होती है, और उस कुटिया में इस आशा में कि मुझे यहाँ कुछ पानी भोजन मिल जाएगा वहाँ जाता है। और वहीं पर एक संत ध्यानस्थ अवस्था में बैठे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। जैसे ही यह वजीर मंत्री जो वहाँ पर पहुँचता है और देखता है अंदर महात्मा ध्यान कर रहे हैं, और वहीं पास पर एक कुत्ता अपने कटोरे पे दूध चाट चाट कर पी रहा होता है। अब उसे देखते ही महात्मा कहते हैं, संत जो ध्यान में बैठे होते हैं, कि आओ मंत्री, तुम्हें इन 3 सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे, आओ बैठो, तनिक कुछ भोजन पानी कर लो। तब यह मंत्री चौंक जाता है कि अरे इन महात्मा को कैसे पता चला कि मैं इन 3 सवालों को लेकर यहाँ पर आया। और वह पूछता है कि महात्मन आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ। तब महात्मा कुछ कहते नहीं, बस मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आओ तनिक बैठ जाओ, फिर उसके बाद अपने प्रश्न पूछते रहना। तब मंत्री को वहाँ बैठाते हैं, पानी देते हैं, और पानी देने के बाद फिर मंत्री कहता है कि महात्मन आप तो अंदेशा लगा ही लिए होंगे कि मेरे प्रश्न क्या हैं, फिर भी मैं वह 3 प्रश्न आपसे पूछता हूँ। पहला प्रश्न जो राजा ने मुझसे पूछा है, और अगर मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो 31वें दिन मेरे सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तब महात्मा कहते हैं कि पूछो। तब ये मंत्री जो है वह पहला प्रश्न करते हैं कि राजा ने जो पहला प्रश्न किया है वह है कि इस जीवन की, मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। फिर दूसरा प्रश्न यह है कि इस जीवन का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और अंतिम प्रश्न महाराज ने जो मुझसे किया है वह यह कि इंसान का सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पहले 2 प्रश्न के जवाब तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन जो तीसरा प्रश्न है इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ कीमत अदा करनी होगी। तीसरा प्रश्न मैं मुफ्त में उसका जवाब नहीं दूंगा, उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ उसकी मूल्य अदा करनी होगी। मंत्री अब क्या करता, वह कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि जो तुम्हारे पहले प्रश्न का जवाब है, और वह यह है कि इंसान की जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है वह है मौत। वह राजा हो, मंत्री हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके जीवन में आना है। वह मौत अटल है, वही सबसे बड़ा सत्य है। राजा मंत्री जो है वह उस जवाब से संतुष्ट होता है। फिर पूछता है कि महात्मा दूसरे प्रश्न का क्या होगा उत्तर। तब महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे दूसरा प्रश्न कि सबसे बड़ा धोखा क्या है। अगर सबसे बड़ी सत्य मौत है तो सबसे बड़ा जो धोखा है वह जिंदगी है। यह जिंदगी केवल धोखे देती है। हम सब
मोह माया में फंसे होते हैं, अपने करीबी लोगों के धोखे में पड़े होते हैं और यह जिंदगी तमाम रूप से धोखे ही देती है। इस जिंदगी में धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं है। महात्मा आगे कहते हैं, उसको विस्तार से कहते हैं कि जिंदगी में जब भी तुम सोचोगे कि अमुक व्यक्ति ऐसा है और वह अमुक व्यक्ति नकाब ओढ़े हुए निकल आता है, जिंदगी तुम सोचते हो कि कल ऐसा होगा लेकिन कल कुछ दुर्घटना घट जाती है, जिंदगी में तुम कुछ आशा लिए हुए चलते हो लेकिन यह जिंदगी तमाम कदम कदम पर धोखे चोट देती ही देती है। तो यह जिंदगी सबसे बड़ा धोखा है। अब वजीर मंत्री जो है वह पूछता है कि महात्मन अब अंतिम प्रश्न के लिए मुझे क्या मूल्य अदा करनी होगी। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह जो तुम कुत्ता में मेरा देख रहे हो, जिस कटोरे में यह दूध चाट चाट कर पी रहा था, अब उसमें दूध अभी बचा हुआ है, उस दूध को तुम्हें पीना होगा। अब मंत्री जो है घृणा से कि कुत्ते का जूठा और वो भी ऐसे कटोरे में जो पहले से गंदा दिख रहा है, मैं कैसे पी पाऊंगा, और वह मना कर देता है कि नहीं मैं यह नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अचानक उसे शर्त याद आती है कि अगर 30वें दिन तक उसका जवाब नहीं मिला तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और वह उस घृणा के साथ भी, उस द्वेष के साथ भी उस प्याले को लेता है, उस कटोरे को लेता है और दूध को पी जाता है। तब महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है और वह है गरज। गरज में कमजोर पड़कर इंसान कुछ भी कर जाता है, किसी का भी साथ दे देता है, अन्याय का भी साथ दे देता है, अन्यायी लोगों के साथ भी रह जाता है, अपने प्रति भी अन्याय कर लेता है। तो यह इंसान का सबसे बड़ी जो कमजोरी है वह उसका गरज है। मंत्री महात्मा के जवाब से बहुत संतुष्ट होता है, उन्हें बहुत धन्यवाद अदा करके वहाँ से विदा होता है, उनका आशीर्वाद लेता है और कहता है कि मुझे आपको एक गुरु के तौर पर बनाने पर मुझे कब कोई गुरेज नहीं है, क्या मैं आपको अपना गुरु बना सकता हूँ। महात्मा कहते हैं कि अपने गुरु बनो, मैं तो हूँ ही, लेकिन क्या सही है और क्या गलत है वह तुम अपने भीतर देखो। और वहाँ से आशीर्वाद लेकर मंत्री विदा होता है और राजा को उन तीनों प्रश्नों के उत्तर देता है। राजा प्रसन्न होता है उनके उत्तर से और अपनी आधी संपत्ति उस मंत्री को दे देता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी और हमें यह सीख दिखाती है कि जो सबसे बड़ा जीवन का सत्य है वह तो मौत ही है, और मौत से डरकर न जाने कितने लोग कमजोर पड़ जाया करते हैं, कुछ का कुछ किया करते हैं, क्या सुख की आशा में बहुत सारे ऐसे चीज करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और मौत प्रतिदिन करीब आ रहा है। अब वह हो सकता है 1 दिन बाद आए, वह हो सकता है 20 वर्ष बाद आए या 60 वर्ष बाद आए, लेकिन उस मौत से डर कर कई लोग अपने चरित्र तक को अच्छा नहीं बना पाते हैं। दूसरा, जिंदगी तमाम धोखे देती है और इन धोखों को खाकर भी इंसान फिर वही धोखे खाने वैसे लोगों के पास और वैसे हालात के पास जाता है और जीवन में केवल समझौते करते रहता है। तीसरा, जो सबसे बड़ी हमारे जीवन की कमजोरी वह है गरज। जब गरज होती है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति झुक जाता है। गरज इंसान को कुछ का कुछ बना देता है। हर इंसान नहीं, वह इंसान जिसके में शुद्ध चरित्र है वह कभी गरज में कमजोर नहीं पड़ता है और वास्तव में वही सबसे शक्तिमान है। यह गरज ही आपको कमजोर बनाता है। वह पुरुष हो महिलाओं की स्थिति तो और दयनीय है। वह तो गरज में आकर कैसे कैसे लोगों के साथ में रहना स्वीकार कर लेती हैं, कैसे कैसे हालात को स्वीकार कर लेती हैं, कैसे कैसे उनके ऊपर जो अन्याय किया जाता है उन सबको चुपचाप सहती हैं। लेकिन जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष इस गरज रूपी कमजोरी को मिटाकर आगे बढ़ते हैं, आगे जीवन का सुंदरता वहाँ पर विद्यमान रहती है। उन्हें कोई झुका नहीं सकता, उनके सुख को कोई छीन नहीं सकता। और जो भी इंसान इस गरज पर पड़ता है, गरज पे आकर लोगों से मतलब रखता है, लोगों से बातचीत करता है, वह अपने जीवन में जहर ही घोलता है। तो इस कहानी से यह सीख लेते हुए कि मौत तो आनी है, जिंदगी जानी है, फिर उस मौत से डरना क्या, गरज में आकर किसी के तलवे क्यों चाटना, किसी की खुशामद क्यों करना, किसी की चापलूसी क्यों करना। एक मजबूत इंसान बनिए, एक शक्तिशाली इंसान बनिए, ताकि आपके जीवन में वह सब कुछ आपको मिले, भले वह कम हो लेकिन आप उसमें खुश रह सकें। गरज में जीवन व्यतीत करेंगे, किसी दूसरों के
मतानुसार चलेंगे, किसी दूसरों के अन्याय को सहते रहेंगे, वो उससे आप अंदर से खुश नहीं हो सकते। अंदर से खुशी तब मिलेगी जब आप इन सारे गरज को तोड़कर, इन सारी कमजोरियों को तोड़कर अपने जीवन को यापन करेंगे। फिर वह जो मौत होगी वह भी खूबसूरत होगी, वह भी साक्षी भाव के साथ होगी, वह भी जागृत अवस्था में होगी। और ऐसा मौत ही आपको मोक्ष की ओर ले जाता है, जहाँ मुक्त अक्ष है, किसी प्रकार की कोई गुलामी नहीं है। और गरज में आकर हम अक्सर गुलाम हो जाते हैं। गरज बड़े से बड़े पावरफुल पहलवान को भी एक मेमना बना देता है, एक छोटा बच्चा बना देता है। तो इस गरज से बच के रहिए। यह आपके आसपास कई रूप में हो सकता है। यह रिश्तों के रूप में हो सकता है, यह आर्थिक कमजोरी के रूप में हो सकता है कि अरे आगे क्या होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पैसे का जो स्रोत है वह तो वही है, अगर मैंने उसके साथ ऐसा कर लिया। लेकिन वहाँ पर आपको कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तब आप ईश्वर पर विश्वास नहीं है आपको। ईश्वर आपकी व्यवस्था सब करता है, लेकिन जब आप कमज़ोर पड़ते हैं और अपना शोषण होने देते हैं, तब यह जो शोषण है वह आपके जीवन में दुख लाता है, जहर लाता है। इससे आपको बचना होगा। इस कहानी से हम सब, मैं, आप और इस वीडियो को देख रहे तमाम लोग यही सीख लेते हुए कि मौत तो आनी है, जिंदगी तो जानी है, गरज में आकर इस जिंदगी को कमज़ोर नहीं बनानी है। गरज को दूर रखिए, गरज को दूर रखिए, तभी आप जो अपने हैं अपने में व्यवस्थित हो पाएंगे, अपने दिए स्वयं बन पाएंगे। और जब अपने दिए बनेंगे तब वही आपकी ज्योति दूसरे दियों को प्रज्वलित कर सकती है। तो अपने दिए बने, गरज पर ना आकर कमज़ोर ना पड़े, अपना शोषण ना होने दें, अपने चरित्र की, अपने शरीर की शुद्धि को बनाए रखिए।